आप सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए, आप परमेश्वर के वचन के लिए आप सभी लोग तैयार हो रहे हैं। आज आप सभी लोग जान रहे हैं कि युद्ध का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मसीह भाई बहनों को सभी को संभाल कर रखा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के परिवारों को, आप सभी के बालों बच्चा को, सभी कोई को परमेश्वर संभाल कर सुरक्षित रखा है। मैं आप सबके लिए एक वचन लेकर आई हूँ। वचन है यूहन्ना का 8:32 वचन। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य हमें स्वतंत्र नहीं करेगा। आइए हम वचन से सीखते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और वचन को अपने बच्चों को अच्छा से सुनाइएगा और वचन को अपने मन में, अपने हृदय में बसाइएगा, ताकि परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के जो मुंह से निकलता वचन है वो पवित्र होता है और परमेश्वर के वचन से ही हम जीवित रहेंगे। मत्ती 4:4 में क्या लिखा है? मनुष्य रोटी से नहीं, केवल परमेश्वर के वचन से जीवित रहा। हालेलुया। तो आइए हम वचन से देखते हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का 8:32। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमको आशीष दी है कि हम बाइबल पढ़ सकते हैं। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे। उन्होंने उनको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। कौन? इजरायली लोग। प्रभु जब यीशु मसीह वचन न सुना रहे थे तो वहाँ पर बोले कि सत्य को जानोगे, जब तक तुम सत्य को नहीं जानोगे तब तुम स्वतंत्र नहीं होगे। वहाँ इजरायली को परमेश्वर ने वचन सुना रहे थे और उन्होंने उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हालेलुया। तब हम अब्राहम के वंश से नहीं हैं, बल्कि हम आदम के वंश से हैं। हालेलुया। और आदि माता आदम और हव्वा ही हैं। हालेलुया। आदि हव्वा ही है और आदम हमारा पिता है, लेकिन सबसे पहले हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता है। हालेलुया। हम आदम और हव्वा के जरिए इस संसार में, और आदम और हव्वा के जरिए इस संसार में पाप आया और उन्हीं के जरिए इस पृथ्वी पर सारे पाप फैल गया। वंश से हैं। अब्राहम के तो हम वंश नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का वंश कहलाएंगे। हालेलुया। यहूदी लोगों ने उनसे कहा कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और सब किसी के दास नहीं हुए। क्या हम किसी के दास नहीं हुए? मतलब इजरायली लोग प्रभु यीशु मसीह से कह रहे हैं कि हम सब किसी का दास नहीं है। तो क्या हम किसी का दास हैं? जी नहीं, हम किसी का दास नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे चेला हो। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को कहते हैं कि तुम मेरा चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा गुरु है और हम सब यीशु मसीह का चेले हैं। और देखिए, दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मतलब इजरायली लोग कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हालेलुया। तो जब तक हम सत्य को खोजेंगे नहीं, मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? तुम परमेश्वर के धर्म राज्य की खोजी करो, सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। तो जब तक हम परमेश्वर को खोजेंगे नहीं तो हम कैसे पाएंगे? हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। यूहन्ना के 15:16 में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। बल्कि परमेश्वर ने हमें संसार से चुन लिया है, परमेश्वर ने हमें ठहराया है। मत्ती 28:18 में लिखा है कि तुम जातियों में जाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, अब मेरे नाम से प्रचार करो, हर दुख और बीमारियों के लिए प्रार्थना करो कि ताकि वो सब बच जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए होके। हालेलुया। स्वतंत्र हो जाए। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास
हाँ, दास सदा घर में नहीं वह पर रहता, दास सदा घर में नहीं रहता, पर पुत्र दास रहता है। हालेलुया। बल्कि दास घर में नहीं रहता लेकिन पुत्र सर्वदा रहता है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के दिल में हैं और प्रभु यीशु मसीह सर्वदा तक हैं और सर्वदा तक रहेंगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हारे स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यदि तुम पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो प्रभु यीशु मसीह हमको स्वतंत्र करने हैं, सावधान रहने के लिए मतलब बोल रहे हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे। जब तक हम सत्य को नहीं जानेंगे तब तक हम स्वतंत्र नहीं होंगे और परमेश्वर के वचन में जब तक नहीं रहेंगे तब तक परमेश्वर के वचन से हमारा उद्धार नहीं रहे होगा। हालेलुया। रोमियो 10:10 में लिखा है, तुम मुंह से अंगीकार करो फिर भी विश्वास करो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारा उद्धार हुआ है। मान लीजिए मैं आप सबके लिए एक उदाहरण दे रही हूँ। उदाहरण ये है कि हम कहीं भी बड़े मकान मतलब बड़े मॉल में जा रहे हैं, वहाँ पर गार्ड बैठा हुआ है, तो जब तक हम गार्ड से नहीं मिलेंगे, गार्ड से हमको गार्ड नहीं अंदर जाने देगा तो हम कैसे जाएंगे। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा है। जब तक हम प्रभु यीशु से मिल मिलाप नहीं करेंगे तब तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास हमें नहीं जाने देगा। तो हमें प्रभु परमेश्वर ने हमको अपने पुत्र बनाकर भेजा है कि तुम मेरे पुत्र को जानोगे। यही यूहन्ना के 14:6 में क्या लिखा है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। सत्य और मार्ग जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह ही जीवन है। यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार भी हुआ है। वचन कैसा लगा कमेंट में बताइए। वचन मैं यही रख रही हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह। और कमेंट में बताइए कि वचन कैसा लगा, किसको किसको वचन अच्छा लगा। ये वीडियो पूरा जरूर देखें, तभी समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन कैसा लगा। सभी को जय मसीह।